Hello, dear student. Welcome to Srusti Education. Today's topic is formation of continent. Formation of continent. So, dear student, the present physical structure of India and all world is the result of long geological process. ये जियोलॉजिकल प्रोसेस का ही एक नतीजा माना जाता है कि ये जो आपको जो कॉन्टिनेंट अलग अलग दिख रहे हैं ये पहले ऐसे नहीं थे, एक साथ जुड़े हुए थे। कुछ थियरीज जो वेगनर ने बताई है वो कुछ पार्ट मैंने लास्ट वीडियो में छूट गया था, जो कुछ पॉइंट्स छूट गए थे वो इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, सो फ्रेंड्स, वेगनर की जो थ्योरी थी, वेगनर की थ्योरी क्या कहती थी कि अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ वेगनर द ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका सीम्स टू बी फिट टुगेदर लाइक पजल। जो वेगनर की थ्योरी के अनुसार जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की जो थ्योरी उन्होंने बताई थी, इसके अनुसार जो कॉन्टिनेंट है एक मेक में बराबर फिट होते हैं। जो ईस्ट कोस्ट अमेरिका, साउथ अमेरिका का ईस्ट कोस्ट एंड देन अफ्रीका का वेस्ट कोस्ट, ये देखिए यहाँ पर ईस्ट कोस्ट देन वेस्ट कोस्ट, ये आपस में पजल की तरह एक साथ जुड़ते हैं। एंड देन वहाँ पर पाए जाने वाले जो भी जीव जंतु है या वनस्पति है वो सेम है। तो इस अंदाज से कहा जा सकता है कि वो पहले कुछ करोड़ों साल पहले वो एक ही थे, एक ही भाग थे, एक ही कॉन्टिनेंट था। तो सभी जो कॉन्टिनेंट अभी अलग अलग दिख रहे वो एक ही भाग थे, ऐसे उनका मानना था। ठीक है, कुछ जो साइंटिस्ट थे, इसके बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये थ्योरी को नकारा और उसके बाद में उसका रिप्लेस होकर वो आया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सो फ्रेंड्स, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से दैट टुडेज वी नो दैट कंटिनेंट, जो कॉन्टिनेंट है, रेस्ट ऑन मैसिव स्लैब ऑफ रॉक कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। जो हम टुडे जो मैसिव रॉक के स्लैब पर वो जो कॉन्टिनेंट स्टेबल है उसे ही टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। एंड प्लेट आर द कॉन्टिनेंट आर, सभी कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट्स आर स्टिल मूविंग टुडे। अभी भी ये जो कॉन्टिनेंट है, सभी प्लेट्स है, ये मूव कर रहे हैं, अभी भी मूव कर रहे हैं। मतलब जो डायरेक्शन यहाँ पर बताइए वो डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं। एंड आल्सो रीड जो सी ओशियन रीड्स है, ओशियन प्लेट, यहाँ पे जो टू टाइप ऑफ प्लेट्स है जो मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताए थे। टाइप है इसके कॉन्टिनेंट प्लेट एंड ओशियन प्लेट्स। ओके, तो ओशियन प्लेट भी मूव कर रही है एंड देन कॉन्टिनेंट प्लेट भी मूव कर रही है। ओके, एंड एक पॉइंट जो छूट गया था वो ये है कि ये आपको रीड्स दिख रही है, ये मिड अटलांटिक रीड, यहाँ पे दो एरो दिखाई दे रहे, ये इस डायरेक्शन में है और वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो द कॉन्टिनेंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ रीड्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाते हैं। द नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, एंड ये यूरेशियन प्लेट है, तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट आर सेपरेटेड बाय द मिड अटलांटिक रीज, ये मिड अटलांटिक रीज है, ये मिड अटलांटिक रीज से सेपरेट होकर दूर जा रहे हैं। ओके, the two continents are moving away from each other at the rate of
about 2.5 सेंटीमीटर मीन्स 1 इंच पर ईयर। जो 2 कॉन्टिनेंट मूव करते हैं उसका रेट बताया गया है यहाँ पर। जो रेट है वो है 2.5 सेंटीमीटर बढ़ते हैं ये हर साल 2.5 सेंटीमीटर मीन्स 1 इंच अभी भी ये बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। ओके, तो ये छोटा सा जो पॉइंट्स है मैंने क्लियर कर दी यहाँ पे। ओके, और अब देखते हैं कॉन्टिनेंट्स। ओके फ्रेंड्स, सो सीइंग दी फोटोग्राफ्स, यहाँ पर आपको पैंथेलिक सी ओशियन दिख रहा है, सॉरी पैंथेलासिक ओशियन। ओके, पैंथेलासिक ओशियन दिख रहा है। देन सिबेरिया है, बाल्टिका है एंड पैनोटिया एक सुपर कॉन्टिनेंट यहाँ पर दिख रहा है। ये सुपर कॉन्टिनेंट में सब कॉन्टिनेंट है। अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, कोंगो है जो अभी अफ्रीका कहा जाता है। देन चाइना भी है यहाँ पर, कोंगो, चाइना। ओके, सो फ्रेंड्स, द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो वेगनर ने कुछ मिलियंस ईयर एगो बताए थे, तो हैज़ बीन रिप्लेस बाय द साइंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो शॉर्ट में मैंने बताया है इसके पहले की वीडियो में, वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर मैं बताने जाऊँगा तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं बताऊँगा। जो वीडियो है आप देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, 6 मिलियन ईयर एगो सुपर कॉन्टिनेंट नोन एज अ रोडिना, 600 मिलियन ईयर एगो जो कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट था, उसे कहा जाता था रोडिना। और ये स्प्लिट अपार्ट, मतलब इसका विभाजित हो गया, इस टुकड़ों में बट गया। एंड द वास्ट ओशियन फिल द बेसिन, और उसके बेसिन में वास्ट ओशियन था, एट द रिजल्ट आफ्टर 500 मिलियन ईयर एगो चंक ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट पैनोटिया का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। और पैनोटिया ड्रिफ्टेड नॉर्थ की तरफ ये बढ़ने लगा, नॉर्थ की तरफ ये मूव करने लगा पैनोटिया, एंड स्प्लिट इनटू 3 मासेस, और इसका भी विभाजन हुआ 3 मासेस, लैंड में, एक भूमि में टुकड़ों में बढ़ गया, ये भी लैंड मैसेस में बढ़ गया, फॉर्मिंग। और इसका फॉर्मेशन क्या हुआ, इसका रिजल्ट है जो लॉरेंटिया एंड देन बाल्टिका एंड सिबेरिया, ये 3 पार्ट में ये बढ़ गया। तो लॉरेंटिया प्रेजेंट डे में इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, बाल्टिका प्रेजेंट डे में इसको बोलते हैं नॉर्थ यूरोप, एंड सिबेरिया ये शॉलो वाटर का एरिया है। ओके, शॉलो वाटर का एरिया है, यहाँ पर दिख रहा है सिबेरिया, बाल्टिका आपको दिख रहा है, बाल्टिका, सिबेरिया, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। ओके, द फर्स्ट, और यहाँ पर ही फर्स्ट जो मल्टी सेल्युलर एनिमल है विथ एक्सोस्केलेटन अपीयर एंड एन एक्सप्लोजिव ऑफ लाइफ एंड बिगेन। तो यहाँ पर जो मल्टी सेल्युलर जो एनिमल है, यहाँ पर उसका जन्म हुआ, निर्माण हुआ, पृथ्वी पर आया। एंड उसके बाद 300 मिलियन ईयर एगो द लैंडमास लॉरेंटिया कोलिडेड विथ बाल्टिका। जो यहाँ पर लॉरेंटिया जो लैंडमास आपको दिख रहा है एंड देन बाल्टिका दिख रहा है, ये दोनों जो लैंडमास है इसका टकराव हुआ, कब, 3 मिलियन ईयर एगो। द अपलाचियन माउंटेन, और उसी के साथ जो टकराव के साथ में
जो अपलेचियन माउंटेन है इसका निर्माण हुआ। ऑफ द ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका रोज अलोंग द एज ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट। अलोंग से मतलब एज के कुछ दूरी पर इसका माउंटेन का क्या हुआ, निर्माण हुआ। यहाँ पर दिख रहा है आपको जो अपलाचियन माउंटेन है ये ईस्ट में जो रीड के साथ में रीड के थोड़ी दूरी पर इसका रीड्स के थोड़ी दूरी पर इसका निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ। लॉरेंटिया एंड बाल्टिका का टकराव होने के बाद, कोलाइड होने के बाद इस सुपर कॉन्टिनेंट को कहा जाता था पैंजिया। क्या कहा जाता था, पैंजिया। और इसी के साथ में ये क्लाइमेट चेंज हो गया और ये चेंज इनटू आइस एज में चला गया। ये जो युग है वो आइस एज में चला गया। एंड देन जो पैंजिया, जो सुपर कॉन्टिनेंट है पैंजिया, इसका फॉर्मेशन हुआ पैंजिया का 200 और ये पैंजिया में 200 मिलियन ईयर एगो 200 मिलियन ईयर एगो डायनासोर्स रूम द सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया। सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया, पैंजिया में जो डायनासोर है उनका जन्म हुआ, वो पृथ्वी पर आए। कब, 200 मिलियन ईयर एगो। और ये पैंजिया सराउंडेड बाय द पैंथेलासिक ओशियन, पैंथेलासिक ओशियन से ये सराउंडेड था पैंजिया, ये सुपर कॉन्टिनेंट। एंड आफ्टर 100 मिलियन ईयर एगो पैंजिया ब्रोक अपार्ट द अटलांटिक ओशियन पर इन बिटवीन अफ्रीका एंड अमेरिका। अफ्रीका एंड अमेरिका में मतलब पैंजिया का भी उसके बाद में क्या हुआ, ब्रोक मतलब टुकड़ों में बढ़ गया। पैंजिया भी टुकड़ों में बढ़ गया और उसके टुकड़े जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में बहने लगे, अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगे, मूव करने लगे। और जो अटलांटिक ओशियन है इसका निर्माण हुआ, वो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका के बीच में अटलांटिक ओशियन का निर्माण हुआ। अटलांटिक ओशियन आया टुकड़ों में बंटने के बाद। ब्रोक अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया स्टिल कनेक्टेड, सॉरी इंडिया ब्रोक अवे। यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को कि इंडिया ब्रोक अवे फ्रॉम द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ब्रोक टूटकर ये नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा। इंडिया ये नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा, नॉर्थ की तरफ ये मूव करने लगा, मूव टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया स्टिल कनेक्टेड अबव सी लेवल वेयर स्टैंडर्ड नियर द साउथ पोल। और जो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका वो ये यहाँ पर स्टिल कनेक्टेड ही रहे, मतलब वहाँ से वो मूव नहीं किया, वो ही दो जो कॉन्टिनेंट है वो वहाँ पर कनेक्टेड रहे, सब कॉन्टिनेंट। ओके, एंड देन बाय 50 मिलियन ईयर एगो डायनासोर्स वेयर एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ। मतलब डायनासोर का जीवन है वो यहाँ पर समाप्त हो गया। कब, बाय 15 मिलियन ईयर एगो। 15 मिलियन ईयर एगो डायनासोर पृथ्वी से चले गए। कॉन्टिनेंटल फ्रेगमेंट्स कोलाइडेड पुशिंग अप माउंटेन्स रेंजेस स्टिल एग्जिस्टिंग टुडे। जो इसके बाद में जो कॉन्टिनेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाने के कारण, जैसे अफ्रीका ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इंडिया भी नॉर्थ की तरफ जा रहा है,
तो ये जो डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में जो भी प्लेट है, जो भी कॉन्टिनेंट वहाँ पर है, वहाँ से वो उसके साथ वो टकराव हो गया, उसका कोलाइड हो गए। वो कोलाइड होने के बाद में वहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ, माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। जैसे अफ्रीका एंड यूरोप प्लेट टकराने के बाद वहाँ पे आल्प्स माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। एंड इंडिया, ये यूरेशियन जो प्लेट है, यूरेशियन एशिया के प्लेट यहाँ पर दिख रही पूरी कंप्लीट। तो ये प्लेट से टकराने के बाद हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो दोस्तों, ये शॉर्ट में जो कॉन्टिनेंट्स कैसे फॉर्म हुए, वो शॉर्ट में हमने देखा कि हिमालय का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है 50 मिलियन ईयर एगो के बाद में हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। फ्रेंड्स, हिमालयन माउंटेन के फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं शॉर्ट में। द मेजर लैंडमास वेयर टुगेदर आर कॉल्ड पैंजिया। तो ये सुपर कॉन्टिनेंट, आपको पूरा सुपर कॉन्टिनेंट दिख रहा है, इसको क्या बोलते थे पहले? पैंजिया। सो दिस लैंडमास प्रोबेबली स्प्लिट इनटू टू पार्ट में इसका विभाजन हो गया। ऊपर वाला जो नॉर्दर्न पार्ट है, इसको लॉरेशिया कहा जाता था। लॉरेशिया में यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका था। एंड जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, ये गोंडवाना के नाम से जाना जाता था। इसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सभी कॉन्टिनेंट जो हमको आज अलग दिखते हैं, वो उस युग में एक ही साथ जुड़े हुए थे। एंड गोंडवाना लैंड से जो लॉट ऑफ रिवर्स फ्लो होती थी, टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन में रिवर्स फ्लो होती थी। एंड यूरेशिया लैंड से साउथ डायरेक्शन में जो रिवर फ्लो होती थी, और अपना जो भी सेडिमेंट था, वो फ्लो करके लाती थी, वो टेथिस सी में डिपॉजिट कर देती थी। इसके कारण वहाँ पे सेडिमेंट रॉक का फॉर्मेशन हुआ। मिलियंस ऑफ ईयर एगो सेडिमेंट रॉक का वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। ओके, सो कन्वेक्शनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीसेस। जो कन्वेक्शनल करंट है, इसके कारण ये नंबर ऑफ पीसेस में बढ़ गया। जो पूरा लैंड है वो नंबर ऑफ पीसेस में बट गया। The Indo-Australian plate drifted toward the north after being separated from गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से अलग होकर इंडो ऑस्ट्रेलियन जो ये प्लेट है, ये नॉर्थ की तरफ फ्लो होने लगी, नॉर्थ की तरफ बहने लगी। The northward drift resulted in the collision of plate with the much larger यूरेशियन प्लेट। नॉर्थवर्ड के डायरेक्शन में जो ये प्लेट बहने लगी, जो यूरेशिया प्लेट है, ये यूरेशिया प्लेट से जाकर ये उसके बाद में मिलियंस ऑफ ईयर एगो ये जाकर ये कोलाइड हो गई, मतलब टकरा गई। उसके पहले जो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन जो टेथिस सी में हुआ था, वो सेडिमेंट्री रॉक टकराव के कारण ऊपर आया। ये सेडिमेंट्री रॉक ऊपर आया और उसके टेथिस फोल्डेड टू फॉर्म ऑफ हिमालय
माउंटेन सिस्टम, और उसका फोल्ड हो गया, फोल्ड होने के कारण हिमालयन माउंटेन सिस्टम का निर्माण हुआ। तो इसी तरह से ये हिमालय का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है दोस्तों। सो इस जो वीडियो में हमने फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड शॉर्ट में हमने जाना फॉर्मेशन ऑफ हिमालय माउंटेन सिस्टम, ये आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ जो मेरे जो वीडियोज़ है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड देन सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर। इसके बाद में जो भी मैं वीडियो यहाँ पे डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको बेल आइकन को भी दबाना होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।